Hello bachcho, let's read this question. The question says intermolecular forces are forces of attraction and repulsion between interacting particles that will include option A dipole-dipole forces, option B dipole-induced dipole forces, option C hydrogen bonding, option D covalent bonding, option E dispersion forces. Choose the most appropriate answer from the options given below. ऑप्शन ए है ए बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी है ए बी सी ई आर करेक्ट, ऑप्शन सी है ए सी डी ई आर करेक्ट, ऑप्शन डी है बी सी डी ई आर करेक्ट. ठीक है. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट. अगर सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे डिस्पर्जन फोर्सेस की. डिस्पर्जन फोर्सेस कब अराइज करती है हमारे पास? जैसे हमारे पास मोनोएटॉमिक गैसेस हैं लाइक इनर्ट गैसेस. ठीक. क्या होगा? मोमेंटली किसी एक मॉलिक्यूल में क्या होगा? डाइपोल डेवलप हो गया. मोमेंटली किसी एक मॉलिक्यूल में अगर डाइपोल डेवलप हो गया तो उसके वजह से एक दूसरे मॉलिक्यूल में इंड्यूस हो जाएगा. ठीक. तो इनके बीच में अब क्या लगने लग जाएगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये कहाँ पे देखने को मिलता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें डिस्पर्जन फोर्सेस देखने को मिलते हैं. होता क्या है कि मोमेंटली क्या होता है, किसी एक में डाइपोल डेवलप हो जाता है. ठीक. जिसकी वजह से दूसरे में डेवलप हो जाता है. फिर अगर डाइपोल्स डेवलप हो गया है तो क्या होगा? अपोजिट डाइपोल्स क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा इसके बीच में. ठीक. तो ये हमारे पास एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. ओके. देन अगर बात करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल हो. जहाँ पे क्या हो? पोलर मॉलिक्यूल्स हो. ठीक है. वो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर सकते हैं, राइट. यानी वो भी क्या हो गया? एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होगा? एक हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होगा. ठीक है. वो मॉलिक्यूल क्या होगा? एक पोलर मॉलिक्यूल होगा. तो एक पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस करेगा डाइपोल किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, राइट. किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में. तो हमारे पास क्या लगेगा वहाँ पे? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस. ठीक. तो ए बी और ई तो हमारे पास क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं. अगर बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारा एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को किस में मिलता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में. ठीक है. जैसे HF है तो फ्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से. क्या करेगा? शेयर्ड पेड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट. वैसे ही अगर हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है HF का, ठीक, उसमें भी यही चीज़ होगी. अब इनके बीच में क्या होगा? यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे कि दो मॉलिक्यूल्स में लगने वाला फोर्स है, इसलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. तो ए बी सी और ई हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं. कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, राइट. उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. इसलिए डी गलत हो जाएगा और ए बी सी ई सही हो जाएगा. और किस ऑप्शन में दिया गया है ए बी सी सही? हमारे ऑप्शन बी में. इसमें दिया गया ऑप्शन बी में. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.